हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर का चैप्टर देखे थे, उसका रिजल्ट्स वगैरह भी हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग उससे बेस्ड जो है क्वेश्चंस कुछ देखेंगे, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर था हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्या है, लेमिना इन शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD has a side CD in the surface. The sides AD, BC vertical, length alpha beta respectively. Prove that depth of center of pressure. ये होगा या तो ये होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको ये मिलेगा, है ना, पता है। चलिए, तो काफी सिंपल है, हम लोग इसको कैसे बनाने वाले हैं देखिए। लैमिना जो है हमारा वो ये है ABCD, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट है उसका हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि ECB एक ट्रायंगल बन जाए। सो प्रोड्यूस साइड BA ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, टू ई तक बढ़ाइए। सो दैट क्या हो जाए, जो EDC हो हमारा, EDC इज इन सेम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल। तो AB को इस तरीके से बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि हमको EDC सेम हॉरिजॉन्टल मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे EC हमको हम लोग R मान लेते हैं, ठीक है। अगर EC को R मान लेंगे तो आपका ED क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन, EDC, EDA, ठीक है, एंड ट्रायंगल ECB, ठीक है। ये दोनों आपका सिमिलर ट्रायंगल, इसका यूज कीजिए। तो क्या होगा देखिए, ED बाई EC इज इक्वल टू पैरेलल साइड AD बाई BC, ठीक है। और AD बाई BC आपको मालूम है कितना है, अल्फा बाई बीटा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ED मिल गया, ठीक है ना, ED मिल जाएगा। अब हम लोग देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग जो है ट्रायंगल का रिजल्ट जानते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल का यहाँ पे रिजल्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है देखिए, इफ फ्रॉम EBC, ठीक है, वी रिमूव EAD। अगर हम EAD को हटा देंगे तो हमको फिर लेमिना ABCD मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमूव करने वाला रिजल्ट है उसको भी यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, P क्या है, P जो है होल प्रेशर है इन ट्रायंगल EBC, ठीक है। EBC को देख लीजिए, तो इसका जो प्रेशर का जो रिजल्ट है वो क्या है, वो है WSZG बार, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, W हमारा W है, S क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ RB, ठीक है। और ये जो लेना है WG बार, जो हम लोग लेते हैं वो क्या है, वो हम लोग लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ट्रायंगल को बेस से लेंगे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है, β/3 फ्रॉम EC, यही होता है, ठीक है ना। है, आपको सारा रिजल्ट जो है याद होना चाहिए। ओके, तो देखिए क्या रिजल्ट है। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि अगर मेरा ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, और हमको बेस से लेना है, तो बेस से अगर हम लेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो G है वो क्या मिलता है, जैसे मान लीजिए ये आपका हाइट है H, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लेंगे ABC, यानी AB से लेंगे तो, ठीक है, अगर हम इसको L बोल दें तो LG क्या होता है, LG होता है H/3, आपको पता है, ठीक है ना। और CG क्या होता है, CG होता है 2H/3। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। और सेंटर ऑफ प्रेशर का भी रिजल्ट हम लोगों ने याद किया हुआ है कि अगर ट्रायंगल को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और इसका हाइट क्या है, H है, H हाइट है,
तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा पी, ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का हाइट क्या होगा, तो वो होगा बेस से होगा बीटा, अगर ये एच है तो h/2, ठीक है। और अगर हम लोग इसको ऐसे हैंग किए हैं, ऐसे लटकाए हैं और ये फ्री सरफेस है, तो यहाँ से कितना होता है, यहाँ से होता है, अगर ये एच है, ठीक है, तो जो आपका एल पी होगा, एल पी वो क्या होगा, वो होगा हमारा 3/4h, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको m बोले तो जो यहाँ पे एम पी होगा वो क्या होगा h/2। ये सब रिजल्ट आप देखे हुए हैं। फ्री सरफेस कैसा लेते हैं उससे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जेड जी बार है ना, जेड जी बार जो है हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ई सी। ये क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा β/3, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो मेरा जो बिलो ट्रायंगल जो हाइट है, ठीक है, बिलो फ्री सरफेस वो बीटा है। क्लियर है पूरे ट्रायंगल ई सी बी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना होता है, आपको मालूम है। अच्छा, अब देखिए जेड बार क्या होगा, जेड बार होगा डेप्थ ऑफ सी पी सेंटर ऑफ प्रेशर, तो वो β/2 होगा, ठीक है। इस रिजल्ट से, ये जो हमारे पास रिजल्ट है, इस रिजल्ट को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए P1 क्या है, तो P1 होल प्रेशर ऑन EDA। P तो आपका होल प्रेशर ऑन EBC था, ये हम लोग EDA लेंगे, ठीक है। तो EDA का क्या होगा, WSZG बार, तो इसके केस में हाइट क्या हो जाएगा, अल्फा, सो α/3, ठीक है। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ED का वैल्यू आपको मालूम है। तो आपको P और P1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए, अब हम लोगों का जो Z1 है वो क्या है, डेप्थ ऑफ CP, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल EAD। ये α/2 होगा, जैसे उसका β/2 था, ठीक है। तो अब देखिए, ओके, हम लोग क्या देखेंगे कि जो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है ऑफ एरिया ABCD का, वो कैसे निकलेगा, तो वो हमको ओमिट करना है बड़े ट्रायंगल में, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को छोटे वाले ट्रायंगल को ओमिट करना है, हटाना है। उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है, आपको बताया हुआ है ऊपर में। बस फॉर्मूला यूज कीजिए, P और P1 का वैल्यू आप पुटअप कीजिए, P ये है, P1 ये है, जेड बार और Z1 का वैल्यू इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जेड बार ये है और Z1 ये है, ठीक है। P - P1 करेंगे तो खुद ब खुद आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि केवल जो है रिजल्ट बेस्ड है। इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है रिजल्ट का, जो लेक्चर हम आपको दिए थे, तो उस लेक्चर को अटेंड कीजिए और सारे रिजल्ट्स को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। एक क्वाड्रिलेटरल है इमर्ज्ड इन वाटर विथ 2 एंगुलर पॉइंट्स, ठीक है, इन द सरफेस, ठीक है। देखिए, ये जो है हमारा डी और सी, ये सरफेस पे है, ये मेरा फ्री सरफेस है, जैसा कि हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। और इसका जो डेप्थ है वो दिया हुआ है क्या, ए और बी, ये डेप्थ है। इफ एक्स एंड वाई आर द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आपको डेप्थ दे दिया है, ठीक है, ओके। मतलब सी जी जो है आपको दे दिया है, क्या है, एक्स है और वाई है, तो और प्रेशर जो है, अच्छा अच्छा, एक्स एंड वाई भी डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड प्रेशर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बिलो डी सी, ये आपको एक्स दिया हुआ है, और सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो डी सी आपको वाई दिया हुआ है, ठीक है, दोनों दे दिया है। तो हमको ये रिलेशन प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे लिए इजी है, लेकिन इसको बनाने का तरीका वही होगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा जो है सिमेट्रिक नहीं है, तो हम इसका एरिया एस और S1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे साफ दिखेगा, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ट्रायंगल EBC का, ठीक है, और EAD का, EBC को भी देख लीजिए और EAD को भी देख लीजिए, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसका B/3 होगा और इसका A/3 होगा, जैसा रिजल्ट हम लोग ऊपर में किए थे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम फ्री सरफेस। इसी तरीके से जो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डेप्थ है, ठीक है, फॉर ट्रायंगल EBC और EAD, वो आपका B/2 और A/2 होगा, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही ओमिट करेंगे, ठीक है। तो ओमिट करके हम लोग जो लेमिना है ABCD, हम लोग उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ईएडी, यानी एस माइनस एस वन। ठीक है, अब देखिए ये गिवन है कि एक्स क्या है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैमिना है बिलो सरफेस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, ओके, सम में निकालते हैं तो ये होता है और डिफरेंस में निकालते हैं तो ये होता है। ठीक है, नीचे देखिए, तो हमको अभी डिफरेंस में निकालना है। ठीक है, ओके, इस चूंकि हम लोग ओमिट कर रहे हैं, है ना, माइनस कर रहे हैं, मतलब कि माइनस करने से हमको मिलेगा, प्लस करने से मिलता तो हम ये लगाते, ये पढ़ते आए हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन हमको माइनस करने से मिलेगा तो हम इसको लगाएंगे। तो जो बड़ा वाला है, यानी बड़ा वाला s इंटू बी थ्री में छोटा वाला को माइनस कीजिएगा, एस वन इंटू ए बाई थ्री। ठीक है, डिवाइडेड बाई एस माइनस एस वन। ओके, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो भाई मास होता है, तो देखिए मास होता है सही हम लोगों का, लेकिन यहाँ पे मास का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं, डेंसिटी जो है फ्लूइड का आपका इक्वल है रो। ठीक है, तो जो मास होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो अब देखिए डेंसिटी हम लोगों का रो हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग ये देखेंगे कि जो, अच्छा यहाँ पे चूंकि सरफेस पे आप बात कर रहे हैं, तो चूंकि हम लोगों का सरफेस है, ठीक है, सरफेस एरिया है जो भी है, तो हम लोग जो मास डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे क्या, मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जो डेंसिटी होगा, ठीक है, वो उसके हिसाब से जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एरिया इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी तो रो है और एरिया क्या है, एस। तो रो आपको एम में भी आने वाला है और स्मॉल एम में भी आने वाला है। ठीक है ना, तो रो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए रो यहाँ पे शो नहीं किया गया है, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको रिलेशन वन मिल जाता है। देखिए सारा रिजल्ट बेस्ड है और 12 स्टैंडर्ड का रिजल्ट है, ये सब रिजल्ट आपको पहले से मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए रिजल्ट अप्लाई करते हैं, तो वाई मेरा क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर है लैमिना एबीसीडी का बिलो सरफेस। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है पी जेड बार माइनस पी वन जेड वन बाई पी माइनस पी वन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे, ठीक है, अ, हमारा जेड बार क्या है, ठीक है, और जेड वन क्या है। जैसे हम लोग पीछे रिजल्ट देखे थे कि बी वाले के लिए बी बाई टू होगा बड़ा वाला के लिए, और छोटा वाला के लिए ए बाई टू होगा। ठीक है ना, और प्रेशर जो है, तो प्रेशर क्या आ जाएगा, तो प्रेशर हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्लू होता है एस और जेड बार ना, तो जेड बार यानी बी बाई थ्री। ठीक है, बड़ा वाला के लिए होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये क्या बोलते हैं, डेप्थ, और ए बाई थ्री छोटा वाले के लिए। ठीक है, तो ये अब जैसे ऊपर किए थे वैसे करना है, कोई बड़ा चीज नहीं है, इससे आपको ये इक्वेशन टू मिल जाता है। ठीक है, ओके, अच्छा, तो अब देखिए इन दोनों को, इक्वेशन वन और टू को आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ओके, अच्छा, कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लेंथ हमको है, ठीक है, द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर ए एंड बी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ट्रेपेजियम जो है मेरा वो है, ये ए है, ए बी सी डी, ये मेरा ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम कौन है मेरा, तो ट्रेपेजियम है मेरा, ये देखिए, ठीक है, ए बी सी डी है ना, ए बी सी और डी, कैसे लिखा हुआ है, ए बी सी और डी, ये मेरा ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ ए और बी दिया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं फिगर में। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज एच, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एच है। इफ द ट्रेपेजियम बी इमर्स्ड इन वाटर विथ इट्स प्लेन वर्टिकल, ठीक है, एंड द साइड ए
इन द सरफेस प्रूव दैट द सेंटर ऑफ प्रेशर विल बी एट द डेप्थ। ठीक है, आपको सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पे मैं देखिए फिगर में समझाने की कोशिश किया है कि पॉइंट ए से अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है, किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा आपका, ठीक है, 2/3 एच पे। अगर ये पूरा हाइट एच है तो 2/3 एच पे होगा। इसको आप थोड़ा जूम करके देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले करके जूम करके देखिए अगर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो 3/4 एच पर होगा। ये रिजल्ट आपको मालूम है। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। तो ट्रेपेजियम है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, डिवाइड ट्रेपेजियम इनटू टू ट्रायंगल, इसको हम लोग दो ट्रायंगल में बांट दिए, ज्वाइनिंग ए एंड सी। ठीक है, पहले हम लोग ट्रायंगल एबीसी के लिए बात करेंगे। P1 क्या होगा, प्रेशर ऑन ट्रायंगल एबीसी, तो ये WSZG बार होगा। ठीक है, यानी ग्रेविटी का हम लोग डेप्थ लेंगे, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये 2h/3, जैसा कि यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है ना, और जब हम लोग Z1 लेंगे यानी डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो सरफेस फ्रॉम वर्टेक्स ए, तो ये क्या होगा, ये 3h/4 होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी के लिए हम लोगों को मिल गया। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी का निकालने के बाद आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ट्रायंगल ए सी डी का निकालेंगे। ठीक है, जब ट्रायंगल ए सी डी का निकालेंगे तो ए सी डी फिगर आप देख रहे हैं, तो अब ए सी डी में क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से देखेंगे तो जैसा वहां पे 2h/3 था, अब यहाँ पे जब आप एबीसी का बात कर रहे थे तो देखिए एबीसी क्या था, एबीसी में, ठीक है, एबीसी हमारा ऐसा था, देखिए इस टाइप से था एबीसी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो ये जो है आपका जो रिजल्ट था वो था फ्रॉम वर्टेक्स, फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, क्योंकि फ्री सरफेस पर हमारा वर्टेक्स ए आ रहा था। ठीक है, तो फ्रॉम वर्टेक्स ए लिए थे, तो वर्टेक्स से अगर रिजल्ट रिजल्ट लेते हैं तो वो हमको यही मिलता है, 2h/3 मिलता है, 3h/4 मिलता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ट्रायंगल बात करेंगे एसीडी का, तो देखिए एसीडी का शेप क्या है, एसीडी आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा, ये मेरा एडी है, ये मेरा सी है। तो अब जो है फ्री सरफेस मेरा क्या हो जा रहा है, बेस। तो बेस से अगर हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो वो क्या आता है, वो आता है h/3 हाइट पे, आपको मालूम है। यहाँ पे h/3 लीजिएगा, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग का क्या बनेगा, a इंटू h/2 है ना, 1/2 AH, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत छोटी चीज है। अच्छा, और सेंटर ऑफ प्रेशर का हाइट क्या बन जाएगा यहाँ से, वो बन जाएगा मेरा h/2, क्या बनेगा, h/2। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट आप जानते हैं। तो ये रिजल्ट देखिए सारा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये बिल्कुल दिक्कत नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम में इसको काफी अच्छे से डील करेंगे। हाँ, फिगर कुछ समझ समझ के काम करना। तो अब यहाँ पे जो ट्रेपेजियम है वो दोनों को ज्वाइंट करने से आएगा, तो ज्वाइंट वाला हम लोग लगाएंगे रिजल्ट, और सारा जो वैल्यू हम लोगों को मिला है ऊपर में वो डाल देंगे। तो देखिए कितना आसानी से ये प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना इजीली प्रूफ कर रहे हैं ये आप भी देख रहे हैं ना। चलिए, इसके बाद देखिए हम लोग का एक छोटा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो क्या है, इफेक्ट ऑफ फर्दर इमर्शन। ठीक है, ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट का ये देखते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ फर्दर इमर्शन। देखिए, ए प्लेन एरिया is immersed in a homogeneous liquid and the depth of its center of gravity and pressure are respectively A and B if the whole area, ठीक है, be now lowered, ठीक है, मतलब इसको और अंदर किया जाता है, लोवर्ड। ठीक है, टू फर्दर डेप्थ एच, यानी इसको और एच तक डुबाया जाता है, विदाउट रोटेशन, बगैर रोटेशन के, तो नया पोजीशन क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर का। ठीक है, मतलब ऑलरेडी जो है जो एक इमर्ज्ड लिक्विड है जिसको आप इमर्ज किए हैं, ठीक है, उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो बी पर है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपका ए पर है। ठीक है, ओके, तो अगर इसको फिर से और एच हाइट अंदर डुबो दिया जाए
तो फिर क्या नया पोजीशन आएगा सेंटर ऑफ प्रेशर का। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट को कैसे डील करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में वही चीज है, इनिशियली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पर है, तो इनिशियल है इसलिए इसको हम लोग जी नॉट लिए हैं, और ये इनिशियल है तो इसको हम लोग पी नॉट लिए हैं सेंटर ऑफ प्रेशर को, ठीक है। ये बी पर है। फर्दर दोनों को एच हाइट डुबाएंगे तो नया पोजीशन जी वन और पी वन मिलेगा। तो देखते हैं ये जी वन और पी वन क्या होता है, ठीक है। पहले देखिए पी नॉट का वैल्यू तो हमारा ये हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इफ द एरिया एस बी फर्दर लोअर्ड through depth h in its own plane without rotation, then the new position of p naught is p1 and g naught is g1, ठीक है। ये तो हम लोग फिगर में देख रहे हैं, और काफी छोटा सा थ्योरी है जिसको आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ड्यू टू फर्दर इमर्शन, क्योंकि इसको आप फिर से डुबाए हैं, प्रेशर एट एवरी पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा बाई अमाउंट रो जी एच, जितना हाइट आप नीचे किए हैं उतना प्रेशर रो जी एच बढ़ जाएगा, और जो रिजल्टेंट इंक्रीज इन थ्रस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रो जी एच इंटू एस, ठीक है ना, एक्टिंग इन जीवन। नाउ द लोअर पोजीशन ऑफ एरिया हैज टू थ्रस्ट, ठीक है। तो अब जो नया पोजीशन आ रहा है वहां पे दो थ्रस्ट होगा, क्या, ठीक है। पहला प्रीवियस थ्रस्ट रो जी ए एस एट पी वन, जो पहले पी वन पे अप्लाई हो रहा था रो जी ए एस वो होगा, ठीक है। और एडिशन थ्रस्ट, एडिशनल थ्रस्ट लिखिएगा यहाँ पे, एडिशनल थ्रस्ट रो जी एच एस एट जी वन, ठीक है। तो ये अप्लाई होगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा वन और टू का, वो क्या दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब ये थ्रस्ट जो है सेंटर ऑफ प्रेशर पे अप्लाई होगा, ठीक है, ओके। तो इसी के हिसाब से हम लोग कहेंगे कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर मेरा होगा, ठीक है ना, वो नए पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो नया जो पोजीशन है मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो क्या हो गया। तो ये जो जीवन है ये अब ए प्लस एच हाइट नीचे आ गया है, ठीक है, ओके। और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो मेरा कंसिक्वेंटली बी प्लस एच हाइट नीचे आएगा, ठीक है, ओके। प्रीवियस थ्रस्ट रो जी ए एस ये अप्लाई होगा, ओके, और ये एडिशनल रो जी एच एस ये आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ओके। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से डील करेंगे कि हम लोग P1 और G1 को ज्वाइन कर देंगे आपस में, देखिए दोनों को मिला दिए हैं एक लाइन से, इससे, ठीक है। और कैलकुलेशन कर रहे हैं अब हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर का, जो इन दोनों के ज्वाइनिंग पॉइंट पे होगा। तो बाय द रूल ऑफ कंपाउंडिंग पैरेलल फोर्सेस, है ना, दो पैरेलल फोर्सेस को हम लोग जब कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं, तो देखिए रो जी ए एस, ठीक है, ये होगा इंटू पी पी वन इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच एस इंटू पी जी वन, ठीक है ना। तो ये कंबाइन करने का रिजल्ट है, इसको अभी बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि आप पहले से इसको पढ़े भी हैं, जानते भी हैं इस तरह का, कि जब भी रिजल्ट को कंबाइन करते हैं तो हम लोग ये अप्लाई करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको पी पी वन बाई पी जी वन का रेशियो आपको मिल जाएगा, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका एच बाई ए, ठीक है। अब जैसे ये मेरा एच बाई ए आ गया, तो यहाँ से हम लोग देखें जेड बार अगर मेरा डेप्थ ऑफ सीपी है, ठीक है, नया पोजीशन पर बिलो द सरफेस, तो हम लोग मूवमेंट लेंगे अबाउट द सरफेस, ठीक है, फ्री सरफेस। जो हमारा मूवमेंट है वो क्या आ जाएगा, एक तो आपका रो जी ए एस है, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस एच से। एक हमारा रो जी एच एस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस एच से, ठीक है। तो हम लोग का जो रिजल्टेंट आ रहा है रो जी ए प्लस एच, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जेड बार से, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो जेड बार है वो आपको मिल जाएगा, यानी जो नया सेंटर ऑफ प्रेशर है उसका पोजीशन आपको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखें कि ये जो है पूरा थ्योरी, ये थ्योरी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो रिजल्ट आया है ना,
ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो रिजल्ट आया, ठीक है। कॉन्सेप्ट रहने दीजिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो रिजल्ट जरूर याद कर लीजिए कि अगर, ठीक है, क्या क्या गिवन था। ये गिवन था कि पहले से अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है फ्री सरफेस से ए डेप्थ पर है और सेंटर ऑफ प्रेशर अगर बी डेप्थ पर है, ठीक है, बी डेप्थ पर सेंटर ऑफ प्रेशर, हाँ, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पर है, और इसको हम लोग फर्दर जो है अगर एच हाइट नीचे लेकर के आते हैं और डुबाते हैं, तो मेरा जो नया पोजीशन है सेंटर ऑफ प्रेशर का, ठीक है ना, जेड बार, जिसका हाइट जेड बार होगा, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो नया पोजीशन आएगा, ठीक है, जिसका हाइट जेड बार होगा, वो जेड बार का फॉर्मूला ये आप याद कर लीजिए। याद करने में भी आसानी है, एच स्क्वायर प्लस 2AH प्लस AB/A+H, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ कुछ कोरोलरी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे डेप्थ ऑफ पी में अगर डेप्थ ऑफ P1 को माइनस कर दें, ठीक है, ओके, मतलब कि जो हमारा फाइनली जो सेंटर ऑफ प्रेशर आया है, उसमें अगर हम जो सेंटर ऑफ प्रेशर मेरा शिफ्ट होके आया था उसको अगर हम माइनस करें, तो आप माइनस करने के बाद देखेंगे क्या आएगा कि आपका एक निगेटिव वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। देखिए ये आ गया, तो निगेटिव आ गया। निगेटिव आने का मतलब ये है कि जो डेप्थ ऑफ P1 है वो आपका डेप्थ ऑफ P से बड़ा होगा, यानी क्या, यानी आप देखें, आप फिगर में भी देख रहे हैं कि हमको इस तरह का कुछ मिलेगा, ठीक है, लाइन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, यानी P1, और ये आपका था G1, ठीक है। G को जब हम लोग नीचे किए तो वो G1 पे आया, और जब हम लोग P को नीचे किए, G0 को नीचे किए तो वो G1 पे आया, P0 को नीचे किए तो वो P1 पे आया, ठीक है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट जो सेंटर ऑफ प्रेशर है P, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसका जो डेप्थ है, जो भी डेप्थ है उसका जेड बार, ठीक है, तो वो क्या है, वो P1 से कम है। देखिए P1 आपका ज्यादा नीचे है और P आपका थोड़ा ऊपर है, तो जो जेड बार है वो क्या है, P1 के हाइट से क्या होगा, कम होगा। इसलिए बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ P1 डेप्थ ऑफ P से ज्यादा होता है। ये यहाँ से भी आपका वेरीफाई हो जा रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी तरीके से कोरोलरी देखिएगा, तो डेप्थ ऑफ P में डेप्थ ऑफ G1 को घटाएंगे तो हम लोग देखेंगे ये पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा गहरा होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही लाइन मिलेगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नया पोजीशन होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर का नया पोजीशन होगा, और जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो दोनों के बीच में होगा, ठीक है। जो हम लाइन आपको दिखाए हैं बिल्कुल इसी लाइन को ये फॉलो करेगा, ठीक है, ओके। अच्छा देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट, और कुछ जो समरी भी हम लोग की है उसको भी देख लेते हैं, आपके आगे काम आएगा। क्या है रिजल्ट, रिजल्ट है एल्सो डिफरेंस ऑफ डेप्थ, यानी P और G1 का जो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है 1/A+H का। एज H इंक्रीजेस डिफरेंस रिड्यूसेस एंड हेंस एट इंफिनिटी सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स। ये भी एक रिजल्ट पता चला हम लोगों को। अब देखिए फंडा, जो मेन काम जो करना है वो क्या है, in working out examples of above type article, it may be convenient to assume that instead of the area being lowered through a depth H, a layer of thickness H of the same liquid has been superimposed over the free surface of the given liquid, ठीक है। तो असल में क्या है कि जो आप फर्दर जो एच हाइट उसको गहरा कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरीके से फॉर कन्वीनियंस आप इसको इस तरह के तरीके से ले सकते हैं कि हम लोग एक लेयर है जिसका थिकनेस एच होगा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर दे रहे हैं। तो केस वही होगा, है ना। एच हाइट नीचे करने से जो थ्रस्ट वगैरह में आपका चेंज आएगा, तो अगर आप एच लेयर का कोई लिक्विड उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं, तब भी वो वही चेंज आएगा। तो इस चेंज को आप इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको इस तरफ भी इशारा करता है, ओके। अब देखिए कुछ और हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को देख लेते हैं।
क्योंकि देखिए रिजल्ट याद रहेगा तो ज्यादा आपको इजी रहेगा। द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ट्रायंगल इन टर्म ऑफ डेप्थ, ठीक है, ऑफ इट्स थ्री वर्टिसेस। जैसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते थे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते थे? निकालते थे कि भाई सबका डेप्थ अगर आपको पता है तो सबको जोड़ के 3 से डिवाइड करते थे। इसी तरीके से देखिए, इफ वन एंगुलर पॉइंट इज इन फ्री सरफेस, देखिए यहाँ पे है, अगर एक एंगुलर पॉइंट आपका फ्री सरफेस में है और दो का डेप्थ अगर बी है और सी है, ठीक है, जैसा दिख रहा है, तो पी जो ट्रायंगल ए सी डी पे प्रेशर आएगा वो ये आएगा, ये तो हम लोग बता चुके हैं। जो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डेप्थ आएगा वो ये आएगा, ठीक है। इसी तरह से जो ट्रायंगल ए बी सी डी है, तो ट्रायंगल ए बी सी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में माफ कीजिएगा, जो प्रेशर आएगा ऑन ट्रायंगल ए बी डी वो ये आएगा, ठीक है, और जो डेप्थ आएगा वो ये आएगा। अब हमको अगर ट्रायंगल ए बी सी चाहिए तो हमको क्या करना होगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल ए सी डी में ट्रायंगल ए बी डी को, ठीक है। तो हम लोग जब माइनस करते हैं और जब हम लोग रिजल्ट अप्लाई करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलता है, तो हम लोगों को जो नया पोजीशन है सेंटर ऑफ प्रेशर का बिलो द सरफेस वो ये मिलता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आप पहले भी देखे थे, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह का आता है, इसको आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो दूसरा केस है उसमें क्या है, उसमें जो आपका एंगुलर पॉइंट है वर्टिसेस, वो आपको यहाँ से देखिए ये अल्फा डेप्थ पे है, बी वाला जो है जो है आपका बीटा प्लस अल्फा पे हो जाएगा, बी प्लस अल्फा पे, चूंकि ये जो डिस्टेंस है ये मेरा बी है, ठीक है, तो ये बी प्लस अल्फा है, और ये जो डिस्टेंस है ये सी है, तो ये आपका हो जाएगा सी प्लस अल्फा। तो कह सकते हैं कि जो एंगुलर पॉइंट ए बी सी है वो फ्री सरफेस से इस डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो व्हेन द डेप्थ ऑफ द वर्टिसेस बिलो द फ्री सरफेस आर अल्फा बीटा गामा, तब हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इससे पहले जो एक रिजल्ट पढ़े हैं, ठीक है, तो उस रिजल्ट का भी यूज आप कर सकते हैं। खैर थ्योरी आप देख लीजिएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ जाएगा, देखिए बिलो एल डैश एम डैश, ठीक है। पहले एल डैश एम डैश ले लेते हैं, देखिए ये एल डैश है और ये है मेरा एम डैश, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एल डैश एम डैश के नीचे ये क्या आएगा, तो क्या होता है, हाइट का थर्ड पार्ट होता है, आपको पता है। जब हम लोग कहाँ से लेते हैं, जब हम लोग वर्टेक्स से लेते हैं तो क्या आता है, हाइट का थर्ड पार्ट आता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे हम लोग हाइट जो है वो मीन लेंगे बी और सी का, अच्छा यहाँ से शायद 2h/3 आता है, माफ कीजिएगा, है ना, 2h/3। तो हम लोग जब मीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर b+c/2। जब इस तरह का दो हाइट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मीन लेते हैं, तो h हमारा क्या होगा b+c/2। इसका वैल्यू को इसमें पुटअप कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, b+c/3 आ जाएगा, ठीक है। P1 निकालेंगे ट्रायंगल एबीसी में तो ये आएगा, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी का फिर से एरिया क्या होगा, तो हाइट देखिए ये लीजिएगा, ठीक है। अच्छा इसका एरिया, एरिया को एस सपोज कर लिया गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया इसका एस हो जाएगा, ठीक है। पर जूम करके देखिएगा अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखता है तो, ठीक है, ओके। अब देखिए इसी तरीके से जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ऑफ ट्रायंगल एबीसी बिलो एल डैश एम डैश वो क्या हो जाएगा, Z1। तो Z1 का वैल्यू होगा 1/2 B² प्लस C² प्लस BC/B+C, ठीक है, ओके। Z1 भी हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो Z1 देखिए असल में क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट है आप देखिए। अब देखिएगा तो हम लोग का जो ऊपर में जो आया था वो देखिए वो ये आया था डेप्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर का, ये सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ था। तो 1/2 B² प्लस C² प्लस BC/BC आया था, ठीक है।
उस टाइम क्या था कि ए आपका फ्री सरफेस पे था। अब ये आप इसको फर्दर कह लीजिए कि फर्दर इमर्शन का केस है ये, और अल्फा से आप इसको फर्दर जो है डुबा दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे काम करेंगे, हम लोग ऊपर वाला रिजल्ट यूज करेंगे। तो अगर हम लोग एल डैश एम डैश ले लें, तो एल डैश एम डैश से जब हम लोग लेंगे, तो एल डैश एम डैश से लेने में क्या होगा, ए मेरा एल डैश एम डैश पर है तो वही आएगा वैल्यू जो ऊपर में आया था, और जैसे ऊपर निकाले थे वैसे ही आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फर्दर इमर्सन वाला रिजल्ट है वो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो एडिशनल थ्रस्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का P2 टू इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अल्फा। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए बी सी है, ठीक है, वो बी प्लस सी बाई थ्री। ये कैसे निकाले थे ये आपको हम बता दिए है ना। बिलो, ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आ, ये तो बी प्लस सी बाई थ्री आप ले चुके हैं ना। ठीक है, तो ये तरीका हम बता दिए कि टू बाई थर्ड होता है फ्रॉम वर्टेक्स, तो टू बाई थ्री इंटू बी प्लस सी बाई टू करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, डेप्थ ऑफ न्यू सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ट्रायंगल बिलो एल डैश एम डैश, ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए ठीक है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जेड बार इज इक्वल टू दिस वन। तो चूंकि एडिशनल थ्रस्ट भी आपको मालूम है, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपको मालूम है ना, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है, वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जेड बार आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है, ठीक है, बिलो फ्री सरफेस, वो क्या है, वो है अल्फा प्लस जेड बार, क्योंकि अल्फा से फर्दर इसको डिप्ड किया गया है। ठीक है, तो अल्फा में इस जेड बार को ऐड कर दीजिएगा तो आपका ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम फॉर डेप्थ ऑफ वर्टिसेस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि बीटा मेरा क्या है, बी प्लस अल्फा है, तो बी का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, और गामा सी प्लस अल्फा है तो सी का वैल्यू मेरा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बी और सी के जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए, बी और सी के जगह पे, तो पुटअप कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा डेप्थ ऑफ सीपी। ठीक है, बिलो द सरफेस। ठीक है, तो अब देखिए ये एक नया रिजल्ट है, इसको भी आप एज ए रिजल्ट याद कर सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास में कोई ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल फ्री सरफेस से, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा के डेप्थ पे उसका वर्टिसेस है, उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा फ्रॉम द फ्री सरफेस वो इतना डेप्थ पर होगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ था, वो नोट क्या लिख रखा है मैंने वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये क्या बोलता है, देखिए ये जो नोट है वो ये है कि द प्रोबेबिलिटी, द प्रॉब्लम कैन इजीली बी सोल्व यूजिंग फार्मूला ऑफ फर्दर इमर्सन। ठीक है, ये आगे पेज नंबर 60, यानी कि आगे मेरा नोट में इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, फर्दर इमर्सन के मेथड से बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग क्या किए, एडिशनल थ्रस्ट को ऐड किए, तो अगर हम लोग फर्दर इमर्सन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे तो डायरेक्ट जो रिजल्ट था फर्दर इमर्सन वाला वो यूज करके यही आंसर आ जाएगा जो हम लोग इतना मेहनत करके यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक है, तो इतना मेहनत करके जो हम लोग लेकर के आए हैं तो वो हम लोग डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, चले, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, कुछ हम लोग एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। ठीक है, जब वो आगे आएगा तो आप उसको भी वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, ए पैरेललोग्राम, क्या क्वेश्चन है, ए पैरेललोग्राम इज इमर्स्ड इन लिक्विड विथ ए इन सरफेस, बीडी हॉरिजॉन्टल है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ प्रेशर पी लाइज ऑन एसी सच दैट एपी इज टू एसी इज इक्वल टू 7/2, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है,
है ना। ए के साथ में ये इस तरह से है, डायगोनल जो है बीडी वो हॉरिजॉन्टल है, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तब देखिए ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी को देखिए और ए सी डी को देखिए, दोनों सिमेट्रिक है, ठीक है। इफ डेप्थ ऑफ वर्टेक्स बी बिलो सरफेस इज एच, ठीक है, देन सी क्या होगा, 2h पर होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है तो होगा यही चीज, ठीक है। सिंस द पैरेललोग्राम इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल AC, okay, therefore center of pressure that is P lies on AC, डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि इस डायगोनल के अबाउट में सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ प्रेशर मेरा AC में लाई करेगा। also एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल ACD, ठीक है। अब चलिए हम लोग काम करते हैं। तो देखिए जो फिगर में दिख रहा है वही है, जो मेन सेंटर ऑफ प्रेशर है, रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है आपका वो कहाँ पे लाई करेगा, वो लाई करेगा आपका डायगोनल AC पे, ठीक है। और इस ये चूंकि लाइन ज्वाइनिंग होता है, मतलब अगर दो सेंटर ऑफ प्रेशर है तो दोनों का लाइन ज्वाइनिंग में होता है, डेफिनेटली जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ACB का वो यहाँ पे लाई करेगा, और जो ACD का है वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये फाइंड करना है कि AP/AC क्या होगा, 7/12 होगा, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर जो है दोनों ट्रायंगल ABC का, ठीक है, वो इक्वल डेप्थ पे होगा। आपको हम बता दिए दोनों सेम लाइन पे होगा, P1B और P2B, ठीक है। हेंस सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, CP, जो दोनों का सेंटर ऑफ प्रेशर है P1 और P2, ठीक है, उन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग में होगा। सिंस डेप्थ ऑफ CPs, ठीक है, इन सेंटर ऑफ प्रेशर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड हेंस लाई ऑन ए सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी बात वही चीज है, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ पैरेललोग्राम इज एट सेम वर्टिकल डेप्थ, ठीक है, ये भी चीज है, ये दोनों सेम वर्टिकल डेप्थ पे है। देयरफॉर डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। हम किसी एक का भी निकाल लेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में है, तो हम किसी का भी निकाल लें तो हमको डेप्थ मिल जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए whose vertices ABC आर एट ए डेप्थ, ए का जो डेप्थ है वो कह लीजिए अल्फा बराबर 0 है, बी का जो डेप्थ है तो ये जो है आपका बीटा इक्वल टू H है, और सी का जो डेप्थ है तो वो है हम लोगों का गामा इक्वल टू 2H, ठीक है। ये पता है तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। एक वर्टेक्स से अगर लटका हुआ है तो रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर का गहराई जेड बार होता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है, कहाँ, बिलो सरफेस, ठीक है, सरफेस के नीचे। तो अब इसको आप अल्फा बीटा गामा इन तीनों का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। अल्फा 0 है, बीटा H है, और गामा 2H है। जब आप डाल देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा जेड बार का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 7H/6, ठीक है। अब ये निकल गया तो जेड बार क्या निकला है, जेड बार हमारा निकला है AP/AC, क्योंकि आपको बोल दिया कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, सेंटर ऑफ प्रेशर P, ये कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है ऑन AC, ठीक है। तो यानी अगर ये 7H/6 है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल हम लोग लगाएंगे। एक तो ले लीजिएगा ट्रायंगल APM, ठीक है, देख रहे हैं, और एक ट्रायंगल ले लीजिए ACL। तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों का सिमिलर मिलेगा, दिख रहा है, कॉमन एंगल, कॉमन साइड, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पैरेलल साइड है, यानी PM/LC, ये पैरेलल साइड है, इक्वल टू होगा AP/AC, ठीक है। तो PM जो है हमारा वो है जेड बार, और LC जो है वो है 2H, और जेड बार का वैल्यू ये आ गया है, तो यहाँ से आपको वो चीज प्रूफ हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोगों को काम करना है, सिर्फ रिजल्ट बेस्ड है, और इस रिजल्ट बेस्ड को आपको यूज करके काम करते चले जाना है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन है जिसको आपको यूज करना है और सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो रिजल्ट हम लोग जानते हैं उस रिजल्ट से हम लोग बस यूज करते जाएंगे। हम लोग इसको दो ट्रायंगल में बांट के भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रायंगल एबीसी और एसीडी में बांट के बनाया गया है, और फिर वो सारा प्रोसेस वही होगा जो हम लोगों ने अभी ऊपर किया था, और उसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।